अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और उसमें से आपको फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। और आज की वीडियो का मकसद ये है कि बहुत सारे भाइयों ने ये सवाल किया था कि केज क्या होती है, और जब हम इस बॉटम बनाते हैं यानी तालाब की जो बेस बनाते हैं, जैसे आपके सामने नज़र आ रही है, तो इसमें केज डालना क्यों ज़रूरी है और मछली के किस सीड के लिए किस तरह की केज की ज़रूरत होती है, ये बहुत सारे सवाल थे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। सबसे पहली बात ये है, केज ये होती है कि जो लेयर मुर्गी होती है, जो अंडे देती है, बेसिकली उसकी जो वेस्ट निकलती है या जो बीट उसको कहते हैं, उसको हम केज कहते हैं। क्योंकि वो केज से मुराद यही होता है कि जो मुर्गी फार्मर रखता है उससे अंडे लेता है रेगुलर बेसिस पर, उसका जो वेस्ट निकलता है उसको केज निकलते हैं, क्योंकि उसको प्रोटीन जो यूज़ की जाती है वो डिफरेंट होती है, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और फार्मर जब अपनी बेस बनाता है तो उसको ज़रूर ऐड करता है, क्योंकि ये जो मछली है इसको बड़े शौक से खाती है। सेकंड ये होता है कि केज कितनी किस्म की है। केज दो किस्म की होती है। दो किस्म से मुराद है कि अगर आपका सीड छोटा है, बच्चा है, उसके लिए मछली जो हम केज खरीदेंगे वो डिफरेंट होगी, और अगर आपका सीड 400-450 ग्राम का है, बड़ी मछली आपके पास है, तो उसके लिए जो केज ली जाएगी वो डिफरेंट होगी। फ़र्क ये है कि जब आपका सीड छोटा होगा, 50 ग्राम का सीड है, ये 100 ग्राम तक का सीड है, तो जब हम उसमें केज लेंगे, जैसे वो आपके सामने नज़र आ रही होगी, इसमें जो मकई होगी वो अच्छी तरीके से ग्राइंड की हुई होगी, ताकि क्योंकि उसका मुंह छोटा होगा मछली का खाने के लिए, तो वो छोटे जो ग्राइंड किया हुआ मकई का दाना होगा या इसमें जो दूसरी चीज़ें होंगी वो इनको ईजिली कंज्यूम कर जाएगा, और उसकी इब्तदाई खुराक के लिए ये बड़ी अहम साबित होगी। इसके बरक्स जब आप 400-450 ग्राम का बड़ा सीड ट्रांसफ़र करते हैं, या जून जुलाई और अगस्त के महीनों में जब आप केज ऊपर से डालते हैं, तो उसमें जो केज की कैटेगरी होती है उसमें जो डिफरेंट अज्जा होते हैं, जैसे मकई वगैरह है, वो ग्राइंड की हुई उसका साइज़ बड़ा होता है, तो वो मछली के हिसाब से होता है, और वो साइज़ बड़ा होता है और मछली उसको इजीली कंज्यूम करती है, और उसको वेस्ट जो है ना उसके ज़ाया होने से बच जाता है। ठीक है, अगर हम छोटे साइज़ का जो जैसे ये केज पड़ा हुआ है जो मछली के सीड के लिए यूज़ होता है, अगर हम मछली को डालेंगे तो वो ज़ाया होगा, मछली उसको अच्छे तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाएगी और वो उस बॉटम में बैठ जाएगा और वो ज़ाया हो जाएगा। केज की ये दो किस्में होती हैं, जिसको हमने देखना होता है कि हमें किस किस्म का केज रिक्वायर है और हमने वो किस स्टेज पर डालना है। ठीक है, आपको मेरे पीछे फार्म नज़र आ रहा होगा, जैसे मैंने कहा था मैं आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करूंगा। तो ये 5 एकड़ का फार्म है, 1 एकड़ की चौड़ाई है और 5 एकड़ की लंबाई है। तो इसमें जाल लगाना भी इजी है, सारे काम मामलात करना इजी है। तो जैसे कि आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले क्या है, इसकी बॉटम में हमने चूना डाल दिया। चूना किस तरह डाला है, ये फार्म नया रिपेयर हुआ है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा, इसमें पानी बिल्कुल ड्राई किया है। तो इसमें 4 मन 5 मन या 6 मन तक फी एकड़ के हिसाब से आप चूना ऐड करेंगे, लाइमस्टोन जिसको हम कहते हैं, उसकी बॉटम में डाल देंगे। उसके ऊपर हम डालेंगे केज, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई है, आपको नज़र भी आ रही होगी, ये केज है, ये भी उसके ऊपर स्प्रेड की जाएगी। इसमें हम सीड ट्रांसफ़र करेंगे तो इसलिए उस हिसाब से ये केज खरीदी गई है। इसमें जो मकई के दाने वगैरह जो होते हैं वो उन्होंने एडिशनली ऐड किए होते हैं ताकि मछली की इब्तदाई खुराक पूरी हो सके। फिर इसके अंदर हम गोबर भी ऐड करेंगे और इसके अंदर जो है वो पोल्ट्री भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने बजट को देखते हुए, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एक अच्छा बजट है और फार्मिंग भी लिमिटेड है, तो आप इसकी बेस को अच्छे से अच्छे बना सकते हैं। तो केज की अहमियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी फार्मर्स कर रहा होता है कि इसमें जो प्रोटीन होती है, जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम खुराक ऊपर से नहीं डालते फिश फार्मिंग में,
के आगाज में जब हम इसमें सीड ट्रांसफर करते हैं तो मछली की जो इब्तदाई खुराक है उसमें केज बड़ा अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इसमें जो मुर्गी होती है उसको ऑब्वियसली फार्मर एक अच्छी फीड करवाता है तो वो डेली बेसिस पर जो है ना अंडे वगैरह देती है, तो वो क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती पूरी तरीके से तो उसका कुछ ना कुछ प्रोटीन का हिस्सा वेस्ट में भी निकलता है। तो ये मछली की इनिशियल ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मछली जब हम छोटा बच्चा इसमें ट्रांसफर करते हैं तो उसकी इब्तदाई खुराक में ये बहुत किरदार अदा करती है और वो बहुत जल्दी और एक अच्छा वेट गेन करने की तरफ चला जाती है। नहीं अगर फरवरी के एंड में आपने डाला है और उसके ऊपर ये उसकी बेस बनी हुई है बड़े अच्छे तरीके से, जब आप इसमें सीड ट्रांसफर करेंगे तो वो एक तो सीड ओपन हो जाएगा, फ्रेश पानी में आएगा, सीड ओपन हो जाएगा, साथ ही उसको बड़ी अच्छी मिकदार में खुराक भी मौजूद होगी तो वो उसको कंज्यूम करेगा और फौरन एक अच्छे वेट गेन करने की तरफ चला जाएगा। और वो जैसे हम कहते होते हैं कि थिनिंग जब आप करवाते हैं ताले की तो वो जून के महीने में एक अच्छा वेट कर चुका होता है, ठीक है, और फिर आप उसकी थिनिंग करवाते हैं, किलो 1.5 किलो का जो सीड होता है आप उसको बेच लेते होते हैं। वो जितनी मेहनत आपने फार्म के बॉटम में की होती है उतनी जल्दी सीड जो है ना अच्छा ग्रो कर जाता है और उससे एक आप अच्छा वेट ले लेते होते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि जो केज है ये क्यों इतनी जरूरी है। अभी मैं शायद इसमें बहुत सारी चीजें नहीं कवर कर सका, लेकिन इसकी बहुत सारी खुसूसियात है। केज के साथ आप बहुत सारी चीजें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो केज की रंगत है आप देख रहे वो पोल्ट्री की रंगत से काफी डिफरेंट होगी, ठीक है, और इसके साथ आप फिर मिक्सर बनाकर आप पॉन्ड में तालाब में जो है ना स्प्रेड कर सकते हैं। कितनी केज डालनी है मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको 4 टन से लेकर 5 टन तक जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास बजट अच्छा है। अगर बजट कम है तो आप इसको 3 टन भी डाल सकते हैं फी एकड़ के हिसाब से, 2 टन से 3 टन फी एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना गीली होती है तो इसका वजन काफ़ी होता है। तो ये ट्रालियों की सूरत में आती है तो आप उसमें डिफरेंट रेंज होती है उसकी प्राइस की, उसकी क्वालिटी के हिसाब से बेसिकली डिसाइड किया जाता है कि कौन सी क्वालिटी की केज डाली जाए। तो आज की वीडियो जो थी वो केज के बारे में थी कि उसमें केज की अहमियत, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि केज क्या चीज़ है और इसकी फार्मिंग में क्या अहमियत है। तो इंशाल्लाह वीडियो का सिलसिला चलता रहेगा, मैं आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो में से कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त है, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।